बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर साहिर सरवर है और मैं लैंड रिसोर्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट साइल बायोलॉजी प्रोग्राम का प्रोग्राम लीडर हूँ और पिछले 21 साल से मैं यहाँ पे एज ए साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और अभी मैं फर्टिलाइज राइट पाकिस्तान प्रोजेक्ट में एज ए लैंड रिसोर्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के फोकल पर्सन के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हमारा मकसद यहाँ पे जो साइल बायोलॉजी प्रोग्राम ने पिछले 20 सालों की तहकीक के बाद एक हयातियाती खाद तैयार की है, उसके इस्तेमाल के बारे में, उसकी कोटिंग के बारे में और उसके फ़वाइद के बारे में बात करूँगा। तो हमारे प्रोग्राम ने ये बायोजोट मैक्स के नाम से एक हयातियाती खाद तैयार की है जो मुफीद जरसूमों पे मुश्तमिल एक हयातियाती खाद है और ये पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ फसलों से जो ज़मीनें वहाँ ज़मीन से मुफीद जरसूमों पर मुश्तमिल खाद है, वहाँ से मुफीद जरसूमें यहाँ लेबॉर्ट्री में ला के उनके डिफरेंट टेस्ट किए गए और फिर ये खाद तैयार की गई है। तो आज मैं बताऊंगा कि इसकी हम किसी भी फसल को बुवाई से पहले कोटिंग कैसे करते हैं। तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आज हमने यहाँ पे गंदम का बीज लाया है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि गंदम के बीज पे इसकी कैसे कोटिंग की जाती है और उसके बाद इसकी बुवाई की जाती है। तो गंदम का बीज अगर 1 एकड़ का 40 से 50 केजी यूज़ होता है तो सबसे पहले इसका तरीक़ेकार ये है कि गंदम के बीज को आप ले के किसान भाई अपने खेतों में किसी छाँव वाली जगह पे, किसी तरपाल पे या इस तरीके से प्लास्टिक शीट के ऊपर उसको डेरी लगा लें। और इसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि एक आप बाटल ले लें। ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमने थोड़ा सा सीड लिया है, लेकिन किसान भाई पूरा 40 या 45 केजी जो भी वो 1 एकड़ में अपना बुवाई करना चाह रहे हैं, उस सीड को एक शीट के ऊपर इस तरह डेरी लगा के फिर सेकंड स्टेप में बाटल लेके बाटल अगर 1.5 लीटर की आपकी इस तरह की एक बाटल होगी, उसको पानी से भर लें और उसमें 1 पाव चीनी डाल लें। चीनी डाल के उसको अच्छी तरह हिलाकर उसका एक शुगर का शीरा बना लें। इसका मकसद ये होता है कि हम उस शीरे को इस सीड के ऊपर डालेंगे ताकि जो सीड हमारा है वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, थोड़ा सा गीला हो जाए, ताकि जब हम बायोजोट उसके ऊपर वो करें तो वो जो मुफीद जरसूम है वो सीड के ऊपर बराबर मिकदार में लग जाए। तो इस बाटल के अंदर हमने वो शीरा तैयार किया हुआ है। सेम इसी तरह आप किसान भाइयों ने इसको इस सीड के ऊपर ऐसे वो करना है और साथ साथ सीड को थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना है। ये देखें, इस तरीके से इस शीट को दोनों कोनों से पकड़ के जब आप हिलाएंगे ये तमाम सीड जो है चिपचिपा सा हो जाएगा। और अब इसके ऊपर जब हम अपनी फर्टिलाइज़र जो बायोजोट है उसको डालेंगे और फिर उसको वो करेंगे ताकि वो इसके साथ वो करें। अब वीट के जो सीड होता है 20 केजी सीड के लिए 1 पैकेट और अगर 40 से 50 केजी सीड है तो उसके लिए बायोजोट के 2 पैकेट इस्तेमाल होंगे। आप बायोजोट के पैकेट को यहाँ से काट लेंगे और इस तरीके से आप इस सीड के ऊपर वो करेंगे और साथ साथ आप इसको मिक्स करते जाएंगे। ये मैंने सीड डाल ली है। तो इसका प्रॉपर तरीका ये है कि दोनों साइडों से शीट को पकड़ा जाए, एक बंदा वहाँ से पकड़ ले और एक इस साइड से, तो इसको इस तरीके से हिलाएगा। और ये मुफीद जरसूमे होते हैं। ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये कोई और चीज़ नहीं, कोई केमिकल नहीं है, ये भी साइल है, ब्लैक साइल। ये एक कैरियर मटीरियल है जिसके ऊपर जरसूमे इस पैकेट के अंदर रहते हैं। कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं होती कि जिसकी वजह से आप इसको इस तरीके से हिलाते जाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा सीड था, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वो किया तो ये बिल्कुल बराबर मिकदार में तमाम सीड के ऊपर लग जाएगा। इस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से हिलाते जाएंगे ताकि ये तमाम सीड के ऊपर ये लग जाए। मेरे ख्याल में ये देखें आप, अगर ये सारे सीड पे कोटिंग हो चुकी है, अब इस सीड को किसान भाई उसी छाँव में आधे घंटे के लिए रख लें और आधे घंटे के बाद वो अपनी बिजाई कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो हमारी बायोजोट है इसके क्या फ़वाइद हैं। ये असल में मुफीद जरसूमों का एक मजमूआ होता है जो पूरे पाकिस्तान की ज़मीनों से ला के यहाँ लेबॉर्ट्री में इनके मुख्तलिफ टेस्ट करके हमने इनको अपनी लैब में प्रिज़र्व किया हुआ है। और
जब जो भी फसल लगानी होती है उसके मखसूस जरसूमे हमारे पास होते हैं और फिर हम ये बायोडोट बना के किसान भाइयों को देते हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि ये फ़ज़ा से नाइट्रोजन लेके पौधों को नाइट्रोजन मुहैया करती है। दूसरी जो हमारी कीमियाई खादें यूज़ होती हैं, एक तो उनकी कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, दूसरा ये है कि जैसे फास्फोरस खाद है तो उसका 80% ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाता है, जो पौधे को नहीं मिलता या ज़मीन अपने साथ फास्फोरस को जकड़ लेती है। तो इन जरसूमों के अंदर ये सलाहियत होती है कि जब ये सीड के साथ लगा के हम सोइंग करते हैं तो ये जाके वहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिक एसिड, नामियाती एसिड या तेज़ाब रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो फास्फोरस पौधों को मुहैया हो जाती है। तीसरा जो इसका फ़ायदा होता है, ये डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं और जो खुराकी अज्जा हैं उनको लेके वो करते हैं। फिर जो स्ट्रेसेस हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, उनसे भी पौधों को या फसल को महफूज रखते हैं। तो ये हमारी बायो फर्टिलाइज़र बायोडोट जो है NARC में हम लोग तैयार करते हैं और ये किसान भाइयों को हर फसल से लगाने से पहले उसकी जो मखसूस जरसूमे होते हैं उनकी बुनियाद पे हम तैयार करके प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे इंस्टीट्यूट ने तकरीबन तमाम फसलों, जिसमें फलीदार फसलें, जितनी दालें, उन सब के लिए भी तैयार करते हैं। हर एक के जो मुफीद जरसूमे हैं उनके स्पेसिफिक जरसूमे हमारे पास लैब में प्रिजर्व होते हैं और जब उन फसलों की बिजाई आती है और ख़ास तौर पे ये गंदम, मकई, कपास, गन्ना, दालें जितनी हो गई हैं, चावल हो गया, इस तमाम की जो बायोडोट है वो हमारे पास दस्तयाब होती है और वो जब किसान की डिमांड पे हम तैयार करके किसानों को देते हैं। तो आज मैंने ये आपको यहाँ बताना था कि इसको किस तरीके से सीड के साथ कोटिंग की जाती है और फिर उसके बाद बुवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया।